जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, 10 सितंबर दिन मंगलवार को संतान सप्तमी का व्रत किया जाएगा। अगर आपको मुहूर्त और पूजा का मुहूर्त जानना है तो आप हमारी कल की वीडियो में भी जा कर के देख सकते हैं। तो आज मैं जो कि संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कोई भी पूजा पाठ जब तक कथा नहीं सुनते हैं तो व्रत फलीभूत नहीं होता है। तो आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप सभी को अवश्य ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत जो कि पुत्र प्राप्ति, पुत्र की रक्षा तथा पुत्र को अभयदान के लिए यह व्रत किया जाता है। यह विधान दोपहर तक ही रहता है। इस दिन शिव पार्वती जी के साथ साथ जो कि भगवान गणपति जी की पूजा की जाती है और जामवंती, श्याम सुंदर तथा उनके बच्चों संभा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पार्वती जी की पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और जो कि पुत्र को अभयदान का वरदान मिलता है। इस व्रत में जो कि मुक्ताभरण की भी कहानी है। तो भाद्रपद माह की सप्तमी तिथि को किए जाने वाले इस व्रत को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। संतान सप्तमी से व्रत से जुड़ी कथा जो कि प्रचलित है, जिसे पूजा के दौरान अवश्य ही सुनना चाहिए। आप भी इस संतान सप्तमी की कथा अवश्य ही सुनिए। तो आइए शुरू करते हैं संतान सप्तमी की कथा। हर हर महादेव, बोले भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरी माता जो कि पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की। तो ऋषि ने उन्हें जो कि कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवी, कंस ने कई पुत्रों को तुम्हारे जो कि मार दिया है और तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम्हें संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। राजा हनुष ने, रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था। तब उसने भी पुत्र जो कि नहीं मरे थे और यह व्रत भी तुम्हें पुत्र शोक से मुक्त करेगा। और देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे इस व्रत का पूरा जो कि विधान बताएं। कृपा करके विधि पूर्वक इस व्रत को संपन्न करूंगी। तभी लोमस ऋषि ने उन्हें यह व्रत की पूजन विधि बताकर व्रत कथा बताई। जो कि व्रत कथा कुछ इस तरीके से उन्होंने बताई। कथा कुछ इस प्रकार से है। तो नाहुस अयोध्यापुरी का जो कि प्रतापी राजा था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उनके राज्य में जो कि विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में जो कि परस्पर घनिष्ठा प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने के लिए गई। वहाँ अत्यंत स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती और शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन जो कि कर रही थी। तभी रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम पूछा तथा विधि के बारे में पूछा। उन स्त्रियों ने में से एक स्त्री ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव और गणेश भगवान की पूजा की है। डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है
जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह व्रत जो कि मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान सत्य देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिव जी के नाम का जो कि डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प भूल गईं और फलत मृत्यु के पश्चात रानी जो कि पानरी बनी और ब्राह्मणी मुर्गी योनि को पैदा हुई, जो कि कालांतर में दोनों पशु योनि को छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा जो कि पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म के बाद रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों ने बड़ा प्रेम हो गया। व्रत की बात भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही और तथा प्राण स्वास्थ्य में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्म लिया, मगर वह भी 9 वर्ष में हो करके मर गया। जो कि भूषणा ने यह व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ में सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ने जो कि ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन जो कि भूषणा उससे मिलने के लिए गई। उसे देखते ही रानी के मन में एक जो कि खुशी पैदा हुई। उसने भूषणा के जो कि विदा करते हुए उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में उसने ईर्ष्यावश विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। इससे जो कि रानी और उनके भी अधिक उन दोनों को क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्र को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर के गहरे जल में ढकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणाम स्वरूप रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण के बालकों को वध स्थल पर ले जाकर के मार डालो, किंतु जल्लादों बेहद प्रयास करने के बाद भी बालक ना मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? भूषणा बोली, क्या आपको पुनर्जन्म की बातें स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पुनर्जन्म ने तुम राजा जो कि नाहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी, हम दोनों एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प हम दोनों ने जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत करने का संकल्प किया था, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत ना करी। व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनि में जन्म लेते हुए अब हम फिर से मनुष्य जन्म योनि में प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से मेरे पुत्र को चाहकर भी तुम नहीं मार सकी। यह बात सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाले यह जो कि मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई। एक सुंदर बालक को उसने जन्म दिया। उसी समय पुत्र प्राप्ति और संतान सप्तमी की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित हुआ। तो फ्रेंड्स, यह थी संतान सप्तमी व्रत की कथा। आशा करती हूँ कि आज की कथा आप सभी को ज़रूर ही पसंद आई होगी। अगर आप
यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।